अगर आप भी म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसा डाल रहे हो बिना सोचे समझे, तो ये वीडियो आपका बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि किन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स चैनल। आज हर कोई बोल रहा है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सच ये है कि म्यूचुअल फंड में हर किसी के लिए सही नहीं होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आपको करना चाहिए म्यूचुअल फंड या नहीं करना चाहिए। ये इससे वीडियो के लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा, तो पूरा देखिएगा वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, जिनके पास में इमरजेंसी फ़ंड नहीं है उनको म्यूचुअल फंड में नहीं आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड है तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा आपको नहीं डालना है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो समझिए। अगर आपकी जॉब चली गई, अगर आप जॉब करते हैं, तो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई फैमिली इशू आ गया, तो ऐसे टाइम में आपको जो है पैसे की नीड होगी और आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखेगा और वहाँ पर आपको जो है वो पोर्टफोलियो बेचना पड़ेगा इमरजेंसी में आपके पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, जो सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें पैसा चाहिए, हम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए एफडी के तौर पे इसमें आ जाएं, क्योंकि सबको दिखता है 12% 15% रिटर्न मिल रहा है और एफडी में तो इतना मिलता नहीं है। तो सब ये सोचते हैं कि 6 महीने 1 साल या 2 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर दें, तो उनके लिए बिल्कुल नहीं है म्यूचुअल फंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनको शादी के लिए पैसा चाहिए। मान लीजिए उनकी शादी फिक्स हो गई है और 1 साल बाद शादी होनी है, 6 महीने बाद शादी होनी है, तो एक लमसम अमाउंट उन्होंने मार्केट के अंदर डाल दिया। वो ये सोच के डाल दिया कि वो पैसा जो है 12% या 15% से बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो या फिर आपको कोई बाइक वगैरह परचेज़ करने वाले लोग होते हैं जो 1-2 साल बाद बाइक परचेज़ करनी है, तो उसके लिए एक फ़ंड बना दिया कि मैं 1-2 साल बाद जो है ये चीज़ लूँगा, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं करना है हमें। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, जिसको मार्केट गिरने से डर लगता है, जिसका मतलब है कि मार्केट गिरने से उसका बीपी हाई हो जाता है, तो वो लोग म्यूचुअल फंड से बचें। उसको म्यूचुअल फंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कुछ लोगों ने 2020 के क्रैश में, जब कोविड आया था, तब उन्होंने मार्केट फॉल की वजह से अपना पोर्टफोलियो बेच दिया। ठीक है, 2022 में ऐसा फॉल आया, 2025 26 24-25 सॉरी, जो अभी वॉलेटाइल रहा है, जैसे आप मेरा पोर्टफोलियो देख पाते हैं कि उसमें ज़्यादा रिटर्न, हाई रिटर्न आया नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी मार्केट से दूर रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, जिनकी इनकम स्टेबल नहीं होती है। अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं जिसकी इनकम बहुत इरेगुलर है, मतलब कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीलांसर हैं, आपको डेली वेजेस मिलते हैं, या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं जिसके अंदर आपका कैश फ्लो जो है आने का जाने का रिस्क ज़्यादा है फ्लो का, तो आपको जो है एक स्मॉल अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। पहला आपको जो है अपनी इनकम स्टेबल करनी चाहिए, फिर आपको एसआईपी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, जो बिना सोचे समझे किसी के भी टिप्स के आधार पे इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने यूट्यूब पे सर्च किया, ठीक है, वीडियोस आपकी आई, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो वीडियो बनाते हैं कि ये जो फ़ंड है इस तरीके का फ़ंड है, या कोई व्हाट्सएप पे या किसी दोस्त के ज़रिए जो है टेलीग्राम पे आपने टिप्स वगैरह लेके और आपने उस तरह का इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे मेरे भी सब्सक्राइबर हैं कुछ, वो पूछते रहते हैं, वो बिना किसी जो है जानकारी के, जैसे एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, हमें एक्सपेंस रेशियो कितना रखना चाहिए, कौन सा फ़ंड लेना चाहिए, किस में हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप उन चीज़ों को आपके बारे में नहीं पता है, तो आप अपने पैसे से एक तरह से गैम्बलिंग कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो उससे। क्योंकि हायर एक्सपेंस रेशियो भी क्या करता है, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा तो बना देगा, पर एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि एक्सपेंस रेशियो का है, जो फंड हाउसेस लेते हैं, वो पैसा इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको देने में उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। इसलिए बिना सोचे समझे आप इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि दूसरों का पोर्टफोलियो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, आपका अपना पोर्टफोलियो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि म्यूचुअल फंड गलत नहीं है, बस सही तरीके से अगर आपने इन्वेस्ट करना सीख लिया
तो आपका म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब किसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसी कैटेगरी में आते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, जिनका इमरजेंसी फंड पहले से रेडी है, या मार्केट गिरने से वो अपनी एसआईपी बंद नहीं करेंगे और उनको कोई पैनिक नहीं आता है, वो डिसिप्लिन रखते हैं, वो मार्केट को ट्रिगर होने पर या लॉस होने पर जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोग अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और उनको बिल्कुल म्यूचुअल फंड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, क्योंकि आजकल फ्री नॉलेज मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, कमेंट करें, आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बताएं कि किस तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए, रियल इन्वेस्टिंग के लिए। मैं यहाँ पर कोई जो है फेक स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर नहीं करता हूँ, फेक जर्नी नहीं बताता हूँ। मैं भी अभी जो है स्मॉल जर्नी मैंने स्टार्ट करी है और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इससे कि मार्केट का ट्रुथ क्या है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू। जय भारत।